हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7, राजस्थान की झीलें। झीलें दो प्रकार की होती है, एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। तो खारे पानी की झील है जो राजस्थान में सर्वाधिक झील पाई जाती है, खारे पानी की झील पाई जाती है। खारे पानी की झीलें जो तैथित सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन जिले में है। सांभर झील जो फुलेरा जयपुर में है, राजस्थान के सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी, राजस्थान की तो सबसे बड़ी और भारत की सबसे दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर में। अब इसकी लंबाई तो 32 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। सांभर झील 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। अब सांभर झील में 4 नदियां अपना जल लाती है। एक खारी नदी, मैंथा, मेड़ा और खंडेला नदी। मैंथा मेड़ा एक ही नदी है। रूपनगढ़ नदी है वो दक्षिणी दिशा से। चार झील सांभर झील में 4 नदियां हैं, जिसमें पहली रूपनगढ़ जो दक्षिणी दिशा से, खारी और मैंथा और मेड़ा उत्तर दिशा से। जो खारी नदी मैंथा मेड़ा उत्तर दिशा से, खंडेड़ा सीकर की तरफ से और खारी नदी डीडवाड़ा कुचामन की तरफ से सांभर झील में आकर मिलती है। सर्वाधिक नमक मैंथा नदी भाकर लाती है। सांभर में क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। क्यारियों में पानी भर देते हैं और जैसे जैसे वो पानी सूखता है तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और नमक जम जाता है उन क्यारियों में। तो सांभर में क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांभर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। ये देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 में इसका निर्माण किया गया। सांभर साल्ट लिमिटेड सांभर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांभर साल्ट लिमिटेड कंपनी। केंद्र की 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी है इसमें। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुरजा पक्षी खींचन गांव सांभर झील में आते हैं। 2019 में सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी 2019 में। अब सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया 1990 में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का जो उड़ीसा में है। रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स व स्थान जो जल में डूबा रहे को संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो 1975 को अस्तित्व में आया। भारत 1 फरवरी 1989 में इसका हिस्सा बना। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल है। एक केवलादेव घना पक्षी विहार जिसको 1981 में शामिल किया गया और एक सांभर झील जिसको 1990 में शामिल किया गया रामसर साइट में। पंचपदरा झील जो बालोतरा में है, ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है जो लूनी बेसिन में स्थित है। इसका निर्माण पंचाभील ने करवाया था। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है और यहाँ का नमक सबसे बढ़िया होता है पंचपदरा झील का। यहाँ खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्ता कहते हैं। पंचपदरा का तैयार नमक कोशिया कहलाता है और 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्क्स पंचपदरा की स्थापना की गई। डीडवाना झील जो डीडवाना कुचामन में है, इसका नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग या चमड़ा उद्योग में किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है।
यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहा जाता है। डीडवाना झील, जो डीडवाना कुचामन है, यहाँ नमक बनाने वाली संस्था है, उसको देवल कहते हैं। अब खारे पानी की अन्य झीलें, लूणकसर, लूणकरणसर झील जो बीकानेर में है, ताल छप्पर झील सुजानगढ़ चूरू में, कावोद झील जैसलमेर में, रेवासा झील सीकर में, बाप झील फलोदी झील जो फलोदी में है, कुचामन झील डीडवाना कुचामन में, पोखरण झील जैसलमेर में, कोछोर झील सीकर में और डेगाना झील नागौर में। ये झील है जो खारे पानी की झील है। जो ऊपर पड़ी उनके अलावा खारे पानी की झीलें आदर्श लवणीय फॉर्म, मॉडल सोल्ट फॉर्म और नावा डीडवाना कुचामन में ही स्थित है। अब मीठे पानी की झील, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर में पाई जाती है। झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहते हैं, लेक सिटी, और झीलों की नगरी उदयपुर कहा जाता है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर और विश्व में झीलों का देश फिनलैंड। पहली मीठी नदी जयसमंद देबर झील जो सलुम्बर में है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685-1691 के मध्य में करवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, ये कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो मीठे पानी की झील है, मतलब इसका निर्माण मानव द्वारा किया गया था। जयसमंद झील, जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे डेबर झील भी कहते हैं। इस झील पर 60 टापू बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी। बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट होटल है। सिंचाई के लिए शामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। पिछोला झील जो उदयपुर में है। राणा लाखा के शासन काल में पिच्छू और छित्र बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था और जल की आपूर्ति इससे सीसारमा और वह बूजड़ा नदियों से होती है। जगमंदिर झील जिसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था और इसका पूरा प्रारंभ तो महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था और इसका कार्य पूरा जगत सिंह प्रथम ने। जगनिवास, इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई और इसमें पिछोला झील के आसपास सिटी पैलेस, बागोर की हवेली और नटनी का चबूतरा भी स्थित है। फतेह सागर झील जो उदयपुर में है, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसे देवाली तालाब का नोट बांध भी कहते हैं। देवाली गांव के पास स्थित है और इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी और हवाला शिल्प ग्राम स्थित है। फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। फतेह सागर झील के मध्य बनी हुई है। उदय सागर झील उदयपुर, उदय सागर झील उदयपुर का निर्माण तो महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और कब करवाया था? आयड़ नदी के जल को रोककर। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था 1559 ईस्वी में। आयड़ नदी का जल रोककर कराया था। झील के बाद आयड़ नदी बेड़च नदी कहलाती है। स्वरूप सागर उदयपुर, स्वरूप सागर झील जो उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील, ये तीनों झीलें पिछोला, स्वरूप सागर, फतेहपुर सागर। दूध तलाई जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.6 किलोमीटर का निर्माण किया गया। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य में करवाया। अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया। इसमें गोमती नदी का पानी आता है और झील के नजदीक के क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। झील की नींव का पहला पत्थर घेवर बाई ने रखा।
और झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। राजसमंद झील पर एक तो घेवर माता का मंदिर और इस पे नौ चौकी पाल है जिसमें 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर में। इसका उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ, इसे ही कहते हैं पुष्कर झील। और 52 घाटा झील, इसमें 52 घाट बने हुए हैं इसके, इसलिए इसका नाम 52 घाटा झील पड़ा। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील है जनाना घाट। जनाना घाट और क्वीन मैरी घाट 1911 में ब्रिटिश महारानी मैरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया था। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। वेदव्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभियान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। और पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, तीर्थराज का मेला मचकुंड धौलपुर और तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। यहाँ बनास नदी तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया। आना सागर झील जो अजमेर में है, इसका निर्माण अर्णोराज या आनाजी चौहान ने 1137 ईस्वी में लूणी नदी चंद्रा नदी पर जल रोककर करवाया था। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। यहाँ नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। कहाँ? आना सागर झील के पास। शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारहदरी छतरी बनाई। 12 छतरी। फाय सागर झील अजमेर में है। वर्तमान नाम इसका वरुण सागर रख दिया गया। 1891 से 92 में अकाल रहित कार्यों के लिए इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ। इसमें बाड़नी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो 1200 मीटर। राजस्थान की सबसे गहरी सबसे ऊंची झील है नक्की झील। मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर नक्की झील को बनाया गया, इसलिए इसे नाखूनों से खोदकर बनाया, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। झील के पास टोड रोक जो मेंढक के आकार की पहाड़ी है, नन रोक घूंघट निकाले महिला व नंदी रोक शिव के बैल नंदी की आकृति है। मोती झील भरतपुर, इसका निर्माण महाराणा सूरजमल ने करवाया। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील से सुजान गंगा नगर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल पहुंचाया जाता है। इस झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। सिलीसेट झील जो अलवर में है। उपनाम राजस्थान का नंदनकानन। निर्माण इसका महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। छापरवाड़ा झील जो जयपुर में है। पीथमपुरी झील जो नीम का थाना सीकर में है। बालसमंद झील जो मंडोर जोधपुर और इसका निर्माण प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। महिला बाग का झालरा जोधपुर में है। गुलाब सागर के पास स्थित है। इसका निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। कायलाना झील जोधपुर में। निर्माण सर प्रताप द्वारा। निर्माण इसका प्रताप द्वारा। उम्मेद सागर झील जोधपुर, इसका निर्माण राव उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था। कोलाया झील जो बीकानेर में स्थित है, उसका उपनाम शुष्क मरुस्थल व सुंदर उद्यान है। सागर झील डूंगरपुर, इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने एडवर्ड सागर तालाब करवाया और इसे एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं। पुंजेला रंगसागर तालाब जो डूंगरपुर में है। आनंद सागर झील और बाई तालाब जो बांसवाड़ा में है। नवल सागर झील, नवलखा झील बूंदी में। कनक सागर और दुगारी झील बूंदी में।
जैत सागर झील बूंदी में, इसका निर्माण जैता मीणा द्वारा करवाया गया था और झील के पास सुख महल है। रामगढ़ झील जो बारां में है, इसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है रामगढ़ झील को। और गजनेर झील बीकानेर में है। उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण। सरदार संबंध झील पाली, यह सरदार संबंध पैलेस स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP। राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया। पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर, अन्ना सागर, आना सागर और मानसागर झील। ये टॉपिक यही समाप्त हुआ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल।